आपने भूतों चुड़ैलों की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको कच्चा कलवा की ऐसी खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाऊंगा जो आपकी नींद हराम कर देगी। शर्त यही है कि आपको भी कहानी इमेजिन करते हुए जाना है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी और भी खौफनाक होती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। समीर और श्रद्धा की नई नई शादी हुई थी। वैसे तो ये लव मैरिज ही था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे। दोनों परिवार की आपस की सहमति से उनकी शादी हो जाती है। कुछ समय बाद समीर की ट्रांसफ़र हो जाती है उदयपुर में, जहाँ समीर और श्रद्धा ही जाते हैं। समीर के पेरेंट्स नहीं जाते। समीर और श्रद्धा की शादी हुए अब धीरे धीरे 6 साल बीत चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए दोनों ने मेडिकल हेल्प भी ली थी, लेकिन सब कुछ बेकार ही था। श्रद्धा धीरे धीरे अब लोगों के तानों की वजह से डिप्रेशन में जाने लगी थी। अब उसे उसकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलों की वजह समीर ही लगने लगा था। वो बात बात पर समीर से अब झगड़ा करने लगी थी। उससे कभी भी ठीक से बात नहीं करती थी। समीर ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन वो सिर्फ उसे ही गुनहगार मानने लगी थी। एक दिन समीर ने एक लॉन्ग ड्राइव प्लान की, जहां जाकर वो पति पत्नी के बीच की दूरियां मिटाना चाहता था, जिससे उनकी लाइफ वापस से पटरी पर चढ़ जाए। दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं। समीर श्रद्धा को मनाने में थोड़ा थोड़ा कामयाब होता है और दोनों ने अभी बातें करना शुरू ही किया था कि रास्ते में उन्हें एक लड़की बैठे हुए दिखाई दी, जो एक छोटी बच्ची थी, करीब 9 से 10 साल की। श्रद्धा उसे देखते ही पिघल गई, जैसे वही उसकी माँ हो। उसने चिल्ला के समीर से कहा कि गाड़ी रोको। समीर ने गाड़ी रोकी। श्रद्धा दौड़कर उस बच्ची के पास गई और उसे आंकवार लिया, उसे चूमने लगी। समीर ने पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो इतनी देर रात को? उस बच्ची ने कहा कि मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए हैं। वो कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कोई जानवर खा ना ले, कोई भूत प्रेत मुझे पकड़ लेगा तो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए। श्रद्धा ने तुरंत उस बच्ची को उठा लिया और अपनी कार में बिठा लिया। उसे पानी पिलाया और समीर से कहा कि इसे घर ले चलते हैं। इसे कोई जानता तो है नहीं और हमारे पास हमारा कोई बच्चा नहीं है, हम इसे ही रख लेते हैं। श्रद्धा को इतने सालों बाद खुश देखकर समीर उसकी बात टाल ना सका और उसे लेकर घर चला गया। जिस दिन वो बच्ची घर पहुंची, उसी दिन से समीर के घर के आसपास के कुत्ते उनके घर को देखकर भौंकते और कौवे उनकी छत पर मंडराने लगे। वो बच्ची बड़ी ही अजीब थी। वो खाना खाने बैठती तो 8-10 लोगों का खाना खा जाती। गरम गरम चाय एक झटके में पूरी पी लेती। रात रात भर जगी रहती। एक रात को श्रद्धा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो बच्ची दीवार के पास टकटकी लगाए देख रही थी। श्रद्धा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रही हो? तब उस बच्ची ने कहा कि हम अकेले नहीं हैं, यहाँ और भी कई लोग रहते हैं। ये सुनकर श्रद्धा थोड़ा डर गई। दूसरे दिन उसने समीर से कहा कि बच्ची इस तरह की बातें कर रही थी। तब उस बच्ची का, जिसका नाम दोनों ने मोना रखा था, उसका डर दूर करने के लिए समीर ने उस कमरे में हनुमान जी और दुर्गा जी का फोटो टांग दिया। उसी रात को अचानक से दुर्गा जी और हनुमान जी का फोटो उखड़कर जमीन पर गिरा और उसके कांच टूट गए। दोनों फोटो खंडित हो गए। समीर ने देखा कि मोना उसी दीवार पर देख रही थी जब दोनों फोटो नीचे गिरे। धीरे धीरे करके उस घर में लगे भगवान के सारे फोटो टूट गए।
उसके बाद असली तांडव शुरू हुआ घर में। वो बच्ची अब रात रात को घर से गायब रहती। कभी पूरी रात छत पर किसी से बातें करती तो कभी उठकर घर से बाहर चली जाती। एक रात को समीर उठकर पानी पीने के लिए रसोई में जा रहा था, तब उसने देखा कि एक कमरे से अजीब सी रोशनी आ रही थी और धुआं भी निकल रहा था। समीर ने नीचे झुककर देखा तो मोना जमीन में बैठकर कुछ मंत्र जाप कर रही हो ऐसा लगा। और फिर मोना ने एक कौवा उठाया और उसकी गर्दन काटकर उसे जमीन पर रख दिया। ये नज़ारा एक पिन होल से देखकर समीर बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसे अब यकीन हो गया था कि मोना कोई इंसानी बच्ची नहीं बल्कि कोई शैतानी रूह है। समीर दौड़कर श्रद्धा को ये बात बताना चाह रहा था, लेकिन तभी उसने देखा तो मोना श्रद्धा को लिपट कर सो रही थी। ये देखकर समीर भौचक्का रह गया। मोना ने आंख खोली और इशारों में समीर को कहा, अगर कुछ भी बका तो गई तेरी श्रद्धा। डरा सहमा समीर उस पूरे दिन ऑफिस नहीं गया। उसे अब श्रद्धा की चिंता सताने लगी थी। दूसरे दिन रात को फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। मोना उस कमरे में कुछ कर रही थी जिसकी आवाज़ें बाहर सुनाई देने पर समीर उठा और फिर से वहीं गया। आज वो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। समीर के छूते ही दरवाज़ा खुल गया और समीर ने देखा कि एक कौवा ज़मीन पर बिना सर के तड़प रहा था और मोना के मुंह से खून निकल रहा था, मानो मोना ने उस कौवे का खून पी लिया हो। ये देखकर समीर के होश उड़ गए। वो वहां से चिल्लाकर भागा और श्रद्धा के पास पहुंचा। श्रद्धा समीर के चिल्लाने की वजह से जग चुकी थी। अभी कुछ भी बात हो पाती दोनों के बीच, उसके पहले एक तूफान की तरह कमरे का दरवाज़ा बड़ी तेज हवा से खुला और दीवार से टकराया और बिजली की तरह मोना कूदकर समीर पर झपटी। उसने अपने बड़े नाखूनों से समीर पर वार किया। समीर को चोट लगाई और वो कुछ दूर जाकर के गिरा। मोना तुरंत श्रद्धा पर टूट पड़ी। उसे वो मारने के लिए कूदी, लेकिन श्रद्धा बेड से तुरंत दूसरी तरफ कूद पड़ी, जिससे मोना बेड पर गिरी। वो फिर से श्रद्धा पर झपटी और श्रद्धा को उसने सीने से दबोच लिया। लेकिन उसी वक्त समीर ने हनुमान जी की मूर्ति मोना के सर पर रख दी। एकदम सन्नाटा सा छा गया। मोना तुरंत एक लाश की तरह जमीन पर गिरी। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। समीर, श्रद्धा एक दूसरे के पास खड़े हो गए। समीर ने हनुमान जी की छवि मोना पर रख दी थी। पति पत्नी कुछ समझते या एक दूसरे से कुछ बातें करते उसके पहले ही मोना का शरीर उनके देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। उस कमरे में की हुई सारी विधियों के निशान भी वहां से गायब हो गए, जैसे वहां पहले कुछ हुआ ही ना हो। आज इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। समीर और श्रद्धा को एक बेटा है 2 साल का, लेकिन आज भी उन दोनों को मोना की जो दुर्घटना घटी थी उनके जीवन में, उसका राज पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, ये थी कच्चा कलवा की सच्ची कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।